महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा की है, जबकि महाराष्ट्र में त्योहारों की वजह से चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार महायुति, जिसमें बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजित पवार गुट और महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस शरद पवार वाली एनसीपी और शिवसेना यूबीटी शामिल है, इन दो गठबंधनों के बीच में मुकाबला है। महाराष्ट्र से जुड़ा एक ताजा सर्वे सामने आया है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। टाइम्स नाउ और मेटराइज सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा 25.8% वोट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 18.6% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा शिंदे की शिवसेना को 14.2%, एनसीपी अजित पवार गुट को 5.2% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 17.6%, शरद पवार वाली एनसीपी को 6.2% वोट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 12.4% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। कुल 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 95 से 105 सीटें मिल सकती हैं। शिवसेना शिंदे को 19 से 24 सीटें, एनसीपी अजित पवार गुट को 7 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा एमवीए में कांग्रेस को 42 से 47 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 26 से 31 सीटें, शरद पवार की एनसीपी को 23 से 28 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। अन्य को 11 से 16 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों का है। महायुति को सर्वे में मिली सर्वाधिक सीटों को भी जोड़ दिया जाए तो भी 141 सीटें ही मिलने की संभावना है, यानी कि बहुमत से दूर रह सकती है। वहीं एमवीए को सर्वे में सबसे ज्यादा 122 सीटें मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान शिवसेना और बीजेपी साथ थे। उस समय शिवसेना और एनसीपी में कोई टूट भी नहीं हुई थी। तब बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 56। इसके अलावा एनसीपी को 53 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं एआईएमआईएम को 2 सीटें और राज ठाकरे की एमएनएस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री पद पर हुए विवाद को लेकर शिवसेना ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई और फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। हालांकि लगभग 2.5 साल बाद शिवसेना में टूट हो गई और बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए थे।